हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है एक प्रोसेस के ज़रिए होता है। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस कोई नई चीज़ नहीं है या ऐसा नाम नहीं है जिसको हम पहली बार सुन रहे हैं। हम बचपन से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। बट अभी हम थोड़ा 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी फोटोसिंथेसिस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। देखिए, द प्रोसेस इन विच प्लांट टेक CO2 एंड H2O। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, H2 मीन्स वाटर, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लेते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू कार्बोहाइड्रेट, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर से लेते हैं और उसको सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में, कार्बोहाइड्रेट में। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये तो जान लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, तो ये भी पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट्स में होती है। बट प्लांट्स में कहाँ होती है? प्लांट तो बहुत बड़ा होता है, उसका स्टेम होता है, रूट होता है, लीफ होता है, तो कहाँ पे होती है? तो फ्रेंड्स, ये हमें पता होगा, मोस्ट लोगों को पता होगा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, लीफ में होती है। बट लीफ में भी कहाँ होती है? ठीक है, तो हम पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है, वो डायग्राम हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक लीफ थी, जैसे एक लीफ है हमारे सामने, तो हमने क्या किया, उसको कट किया, उसका क्रॉस सेक्शन कट किया, फिर उस लीफ के हम लोग ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो कुछ ऐसा व्यू मिलता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा व्यू होता है। अब देखिए, ये क्या है, ये लीफ है, जैसे मान लो, तो ये ऊपर लीफ है, तो लीफ के सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाली लेयर उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, इन अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में कुछ, देखिए आपको ये लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स दिख रही होंगी। ठीक है, इन सेल्स में ये देखिए रेड रेड कलर के आपके जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, और ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं रेड रेड डॉट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब इन क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, इन क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और वही क्लोरोफिल क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ही हमें हेल्प करता है, मतलब प्लांट्स को हेल्प करता है किसमें, लाइट को एब्जॉर्ब करने में। तो इसलिए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अपर एपिडर्मिस जो है, अपर एपिडर्मिस में एक लेयर होती है, वैक्सी लेयर होती है। जैसे आप कभी लीफ को छुएंगे तो बहुत एक सिल्की सिल्की सा एकदम लीफ जो है, चिकनी लगती है ना, थोड़ा सिल्की सिल्की लगती है, स्मूथ लगती है लीफ। वो किस वजह से लगती है? क्योंकि जो अपर एपिडर्मिस है ना, उसके ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होती है, वैक्सी कोटिंग होती है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल में लेमिनेशन कराते हैं, तो हम कह सकते हैं जो लीव्स पे जो गॉड द्वारा एक लेमिनेशन किया जाता है, वैक्सी कोटिंग की जाती है, उस कोटिंग को हम बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, उसी की वजह से हमको जो लीव्स हैं वो थोड़ी चिकनी दिखती हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमें ये तो पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, मीन्स ये होती कहाँ पे है। अब हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है, मीन्स कि पहला काम फोटोसिंथेसिस में होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो क्लोरोफिल होता है, लीफ में क्लोरोफिल होता है, लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, उसके बाद क्या स्टेप होता है, उसके बाद होता है कन्वर्जन। अब जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करी है क्लोरोफिल ने, उसको कन्वर्ट करना रहता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो वही कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एंड और उसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो कैसे कन्वर्ट होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो होता क्या है, जो वाटर होता है प्लांट की बॉडी में, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो वाटर को स्प्लिट कर देती है, वाटर को तोड़ देती है सनलाइट, किस में,
हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो वही हम क्या लिखा है, कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये कन्वर्जन होता कैसे है, तो जो लाइट एनर्जी है ना, ये जब वाटर पे पड़ती है तो ये इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है, तो वही एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब थर्ड स्टेप होता है फ्रेंड्स रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन का मीन्स होता है या तो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, हम लोगों को पता है फोटो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो ऑक्सीजन आती कहाँ से है, इस वाले स्टेप से। जब हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल है जब टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, प्लांट बाहर रिमूव कर दे निकाल देते हैं, जिसको हम लोग इनहेल करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन जो बचा रहता है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन आके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके इसको रिड्यूस कर देता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो वही तो हमारा थर्ड स्टेप है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता है, हाइड्रोजन इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे थी, ये यहाँ पे जुड़ के क्या करेगी, इसको रिड्यूस कर देगी, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो फ्रेंड्स ये है फोटोसिंथेसिस। ओके फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस को एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। वो केमिकल इक्वेशन ये है, देखिए पता है हमको फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, और ऑक्सीजन निकलता है। वही तो हमें पता है प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, फोटोसिंथेसिस से आती है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है, 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या देते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं, जिसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर ऑक्सीजन निकलता है 6O2 और 6H2। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस के, कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन, फिर कन्वर्जन, फिर रिडक्शन। तो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है एब्जॉर्प्शन के तुरंत बाद कन्वर्जन हो और कन्वर्जन के तुरंत बाद रिडक्शन हो। मीन्स टू से कि ज़रूरी नहीं है हर अगला स्टेप पहले वाले स्टेप के तुरंत बाद हो। इसका एग्जाम्पल है, देखिए डेजर्ट प्लांट टेक अप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में लेते हैं और क्या करेंगे, एंड प्रिपेयर एंड इंटरमीडिएट, और उस CO2 से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, फिर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, दिस इंटरमीडिएट एक्टेड अपॉन बाय द सनलाइट। अब ये जो इंटरमीडिएट है जो रात को बन गया था कार्बन डाइऑक्साइड से, उस पर कौन एक्ट करेगा, सनलाइट, एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल द्वारा एब्जॉर्ब करी जाएगी ड्यूरिंग डे टाइम। तो मीन्स क्या हुआ, CO2 तो इसने रात में ही ले ली थी, पर सनलाइट ने इस पे काम कब किया, दिन में। ऐसा होता क्यों है फ्रेंड्स, देखिए जो डेजर्ट में हम जानते हैं पानी की कमी होती है, ठीक है, तो पानी की कमी के कारण जो प्लांट्स होते हैं अपने स्टोमेटा को दिन में बंद रखते हैं। अब CO2 लेने के लिए उनको स्टोमेटा अपने ओपन करने पड़ेंगे, बट अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो क्या होता है, अब दिन में क्या है, बहुत सनलाइट है, तो सनलाइट में अगर ये अपने स्टोमेटा ओपन करेंगे CO2 लेने के लिए, तो क्या होगा, जो सनलाइट में ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक तो वहाँ पानी की वैसे ही कमी है, और अगर इनने दिन में CO2 लेने की कोशिश करी तो CO2 तो इन्हें मिल जाएगी, पर उसके साथ साथ क्या होगा, जो वाटर लॉस हो जाएगा इनका, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से अगर ये CO2 दिन में लेंगे तो स्टोमेटा को ओपन करना पड़ेगा। अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो वाटर लॉस हो जाएगा, मीन्स ट्रांसपायरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो CO2 तो मिल जाएगा इनको, पर वाटर लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को दिन में बंद रखते हैं, टू कंजर्व वाटर लॉस। वाटर लॉस को बचाने के लिए, अपने पानी को बचाने के लिए दिन में अपने स्टोमेटा क्लोज रखते हैं, और रात में स्टोमेटा खोल के CO2 ले लेते हैं, और उससे क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट बना लेते हैं, और फिर उस इंटरमीडिएट पे जो दिन में ये सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे, उस पर काम करके कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, जिसको हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।